डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। बेसिक इलेक्ट्रिकल वाले पोर्शन में हम लोग जो है इसके पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी का हम लोग डिस्कशन कर चुके थे, ओम्स लॉ भी पढ़ चुके हैं। तो हमारा ये जो पूरा सीरीज है ये आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। कोई भी अगर आप जेई का पेपर देने वाले हो या कोई भी अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ लोगे तो आपका इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन कम से कम इतना हो जाएगा कि आप एक अच्छे लेवल तक समझ में आने लगेगा चीज़ों को, और कैसे अटेम्प्ट करना सवाल ये भी समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीखते चलेंगे। तो हम लोग जो है ना इस वीडियो लेक्चर में किरचॉफ्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। किरचॉफ्स ने दो लॉ दिया था जिसको हम लोग बोलते हैं क्या क्या, किरचॉफ्स केसीएल लॉ और क्या बोलते हैं किरचॉफ्स केवीएल लॉ। उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि केसीएल और केवीएल का, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो को आप लोग देखिएगा और जो है वीडियो पसंद आने पर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप कोई भी जेई का एग्ज़ाम दे रहे हो, राजस्थान का हो, यूपी पीसीएल का हो या फिर आपको एसएससी जेई का हो, तो इन सब एग्जाम के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो। बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए हम लोग जो है ना किरचॉफ्स लॉ पढ़ते थे। किरचॉफ्स लॉ से पहले हम लोग एक पॉइंट पढ़े थे नोड के बारे में। नोड के बारे में पढ़े थे सर, ठीक है। नोड बोलो या जंक्शन बोलो, बात एक ही होता है, ठीक है। तो नोड हम लोग पढ़े थे ना सर कि हमारा नोड दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? सिंपल नोड और फिर क्या होता है सर हमारा एक नोड होता है प्रिंसिपल नोड। ये दो नोड के बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो हम लोग सिंपल नोड में क्या देखे थे कि किसी भी पॉइंट के ऊपर, सिंपल नोड में हम लोग देखे थे कि किसी भी एक पॉइंट के ऊपर अगर हमारा दो ब्रांच मिले तो हम लोग उसको बोलते हैं सिंपल नोड। जैसे हमारा ये पॉइंट हो गया आर बी रेजिस्टेंस, ये पॉइंट ए हो गया, यहाँ पे हमारा दो ब्रांच मिल रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल नोड में क्या पढ़े थे हम लोग कि मोर देन टू ब्रांच किसी भी पॉइंट के ऊपर मिले तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो हमारा प्रिंसिपल नोड है। मान लेते हैं हमारा रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट है, ये हमारा प्रिंसिपल नोड हो जाएगा। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा हो जाएगा सिंपल नोड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे इसको एडस ले लो। यानी कि प्रिंसिपल और सिंपल नोड में आप लोगों को अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं केसीएल के ऊपर। यानी कि किरचॉफ्स का दो लॉ था। कौन कौन सा था सर? किरचॉफ्स का एक लॉ था किरचॉफ्स केसीएल लॉ और एक था किरचॉफ्स करंट लॉ, एक था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो हमारा जो किरचॉफ्स का पहला लॉ था जो केसीएल का लॉ था, इसमें आपको देखो सबसे पहले जो याद रखना ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, तो ये याद रखना है कि किरचॉफ्स करंट लॉ जो होता है हमारा, ये नोड के ऊपर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट क्या होता है किरचॉफ्स करंट लॉ के अनुसार हमारा केसीएल में हम लोग ये बोलते हैं कि किसी भी एक नोड के ऊपर, मान लो ये हमारा एक नोड बन रहा है, इस नोड के ऊपर सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हम लोग बोल सकते हैं। या फिर हम लोग ये भी एक स्टेटमेंट निकल के आता है कि सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट, ठीक है। दोनों का बात सेम ही होता है। उसके बाद से इसमें एक पॉइंट आता है कि केसीएल में हम लोग बोलते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। तो ये सब चीज़ क्या क्या होता है हम लोग धीरे धीरे करके डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किरचॉफ्स करंट लॉ स्टेट दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट्स एंटरिंग ए नोड और ए क्लोज बाउंड्री इज 0। यानी कि कहने का इसका मीन है कि हमारा ये या तो क्लोज बाउंड्री बोले या फिर हमारा नोड बोले, हमारा अलजेब्रिक सम ऑफ, ध्यान में क्या देना कि हमारा अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट्स एंटरिंग, यानी कि जितना करंट हमारा होगा सब क्या करेगा उस नोड के ऊपर एंटर करेगा, उनका सम लेना है, वो क्या होगा हमारा 0 होगा। पहला स्टेटमेंट है। तो चलो हम लोग देखते हैं इस नोड के ऊपर। अब हम लोग कैसे बोलेंगे कि कौन सा करंट एंटरिंग है कौन सा लिविंग है। तो इस नोड के ऊपर देखो क्या हो रहा है, इस नोड के ऊपर हमारा 5 ब्रांच कनेक्टेड है, 5 ब्रांचेज कनेक्टेड है यहाँ पे। तो I1 देखो इस नोड के, मान लो ये नोड ए ले लो, इसको ले लो नोड ए। हम लोग बोल सकते हैं कि सर I1 करंट जो है ना इस नोड की तरफ जा रहा है, यानी कि हमारा I1 करंट जो है इस नोड के लिए क्या होगा इनकमिंग करंट होगा। अब बात करते हैं I2 का। तो I2 सर क्या हो रहा है, I2 हमारा इस नोड से बाहर की तरफ जा रहा है, यानी कि I2 हमारा क्या हो जाएगा नोड से आउटगोइंग हो जाएगा। I3 क्या हो रहा है सर, I3 हमारा नोड पे इनकमिंग है, यानी कि हमारा नोड की तरफ जा रहा है, तो हमारा इनकमिंग करंट हो गया नोड ए के लिए। I4 हमारा क्या नोड की तरफ जा रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा इनकमिंग करंट हो जाएगा। I5 जो है वो क्या हो रहा है नोड से बाहर की तरफ जा रहा है, यानी कि हमारा आउटगोइंग करंट हो जाएगा। तो हम लोगों को एक और, आपको मैंने एक बात बताया था कि अगर मेरे को जो है करंट का डायरेक्शन चेंज करना होगा, मान लो हमारा ए से बी हमारा एक ब्रांच दिया हुआ है, करंट हमारा ए से बी की तरफ जा रहा है आई, अगर मेरे को जो है इसका डायरेक्शन चेंज करना होगा तो क्या करना होगा, डायरेक्शन मान लो हमको बी से ए दिखाना होगा तो इसका हम लोग क्या करेंगे साइन बस चेंज कर देंगे, तो हमारा क्या होगा डायरेक्शन भी इसका चेंज हो जाएगा। ये चीज़ हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, ठीक है। अब देखो सर इसमें क्या होगा, हमारा क्या बोलता है कि सम ऑफ ऑल एंटरिंग करंट। तो मेरा देखो यहाँ पे एंटरिंग करंट कौन कौन सा है, एंटरिंग करंट हमारा I1 प्लस I4 प्लस I3, ये तो हमारा एंटरिंग करंट दिख रहा है। लेकिन हमारा यहाँ पे नोड पे दो और करंट है, दो और करंट कौन कौन सा है, I2 और I5। तो इनको हम लोग एंटरिंग करंट कैसे बनाएंगे सर, इनको हम लोग एंटरिंग करंट बनाएंगे, इनका डायरेक्शन जैसे चेंज करेंगे तो हमारा एंटरिंग करंट हो जाएगा
अब डायरेक्शन चेंज करेंगे तो I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हमारा -I2 हो जाएगा, I5 क्या हो जाएगा हमारा -I5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो रहा है, नोड की तरफ एंटरिंग हो रहा है। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि सर हम लोग जो है इसमें क्या करेंगे कि -I2 नहीं, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ +I2 प्लस -I5, ठीक है। हमारा पांचों करंट क्या हो गया, नोड के ऊपर एंटरिंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक क्या निकल के आ रहा है स्टेटमेंट, I1 प्लस I4 प्लस I3 इज इक्वल टू I2 प्लस I5, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को याद रखना है। यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं सर, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो है, यहाँ पे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाला कि हम लोग देख रहे हैं कि सर I1 I3 I4 क्या है, हमारा इनकमिंग करंट है। तो हमारा I1 I4 I3 एक साइड में है और I2 और I5 क्या है, आउटगोइंग करंट है। तो हम लोग देख रहे हैं कि I2 और I5 एक तरफ है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक और स्टेटमेंट हमारा यहाँ से निकलता है कि हमारा किसी भी नोड के ऊपर सम ऑफ करेंट्स एंटरिंग ए नोड इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लिविंग द नोड। ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो आपको क्या करना है कि इस नोड के ऊपर ये देखना है कि कितना इनकमिंग करंट है, कितना आउटगोइंग करंट है। जितना इनकमिंग करंट है सबको ऐड कर देना है और इक्वल कर देना है जितना आउटगोइंग करंट है, ठीक है। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट ये भी हमारा एक निकल के आता है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, ठीक है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट हमारे KCL में निकल के आता है। क्लियर है, यहाँ पे दोनों में से कोई स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग जो है ना एक और कॉन्सेप्ट आता है कि सर इसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे होता है, कि चार्ज का कंजर्वेशन कैसे होता है। तो हम लोग जो है ना यहाँ पे बोलते हैं कि सम ऑफ चार्ज एंटरिंग टू द नोड इज इक्वल टू सम ऑफ चार्जेज लिविंग, यानी कि चार्ज हमारा कोई भी नोड के ऊपर कंजर्व हो रहा है क्या। देखो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट एक और लिख सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे पिछले स्लाइड में लिख रहा हूँ। हम लोग क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं सर, कि हम लोग लिख सकते हैं कि सम ऑफ चार्जेज एंटरिंग टू द नोड इज इक्वल टू सम ऑफ चार्जेज लिविंग। अब देखो इसका मीनिंग क्या हो गया, यानी कि हम लोग इसमें एक बात और बोल सकते हैं कि दैट इज नो चार्जेज। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नो चार्जेज। देखोगे जब मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तब के लिए कितना ही फायदा होगा। नो चार्जेज एक्युमुलेटेड एट एनी नोड, नो चार्जेज एक्युमुलेटेड एट एनी नोड। अब इसका मीनिंग क्या है, जैसे हमारा जो स्टेटमेंट निकल के आया कि हमारा सर I1 प्लस I4 प्लस I3 इज इक्वल टू I2 प्लस I5। तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर, इसमें हम लोग जो है देखो यहाँ पे हम लोग I1 को लिख सकते हैं dq1/dt, I4 को लिख सकते हैं dq4/dt, I3 को लिख सकते हैं dq3/dt, I2 को लिख सकते हैं dq2/dt, dq5/dt। ये कैसे होता है, तो I जो होता है हमारा क्या होता है dq/dt होता है। तो I1 क्या हो जाएगा हमारा dq1/dt, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग dt हमारा कैंसिल हो जाएगा और इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा q1 प्लस Q4 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q5 हो रहा है। यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि ब्रांच I1, ब्रांच I3, ब्रांच I4 से जो हमारा चार्ज आ रहा है वो क्या हो रहा है, इस नोड के ऊपर एक्युमुलेट नहीं हो रहा है, वो हमारा I2 और I5 से बाहर की तरफ चला जाता है। तो एक और सवाल पूछा जाता है कि KCL का हमारा फीचर्स क्या होता है। तो KCL में ये बोलोगे कि KCL हमारा जो है इसमें होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। KCL में क्या होता है हमारा, KCL में होता है सर हमारा होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे लिख लोगे इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि हमारा क्या होता है यहाँ पे KCL में होता है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज नहीं हमारा क्रिएट होगा, ना ही इसमें हमारा डिस्ट्रॉय करेगा। कोई भी चार्ज हमारा इस नोड के ऊपर एक्युमुलेट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जितना चार्ज आ रहा है उतना हमारा क्या हो जा रहा है, मूव कर जा रहा है। तो ये KCL का पूरा फाइनल टच हुआ कि हमारा KCL में इतना ही पॉइंट बनेगा जो कि आप लोग लिख सकते हो। बाकी आप जब इसके थोड़ा सा अपर लेवल का पढ़ोगे तो उसमें और टाइप का और थोड़ा एक दो प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा। लेकिन इस एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। तो श्योर थॉट है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन निकाल कर डिस्कशन करो, आपको समझ में आने वाला है। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब हम लोग जो है ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा 3 ब्रांच दिया हुआ है, 3 ब्रांच दिया हुआ है यहाँ पे I1, I2 और I3, ठीक है। और बोला है कि इसका क्या करना है, इक्विवेलेंट लिखना, जो कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ। अब कैसे होगा, देखो यहाँ पे ये हमारा पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, एक ही नोड से कनेक्टेड है, एक ही पॉइंट से, ये हमारा सारा एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है। तो हम लोग यहाँ पे इसको एक नोड मान लेते हैं, नोड A, ठीक है। ये भी हमारा सब एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, तो इसको मान लो नोड B, कुछ भी मान लो।
अब एक बात बताओ, यहाँ से हमारा IT बाहर की तरफ जा रहा है इस नोड पे, और इस नोड पे हमारा करंट I1 इनकमिंग है, I2 हमारा क्या हो रहा है, आउटगोइंग है, I3 हमारा इनकमिंग है। ठीक है, तो हम लोग KCL अगर अप्लाई करें, KCL अप्लाई करें तो हम लोग लिख सकते हैं कि IT हमारा आउटगोइंग है, I2 हमारा आउटगोइंग है, I1 और I3 हमारा क्या है, इनकमिंग है। तो हमारा यहाँ से इक्विवेलेंट IT क्या निकल के आएगा सर, IT हमारा हो जाएगा I1 प्लस I3 माइनस I2। बोलो, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं IT हमारा क्या निकल के आएगा, I1 प्लस I3 माइनस I2। देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, IS हमारा या IT जो भी बोलो इसको, हमारा सोर्स करंट, हमारा इक्विवेलेंट करंट, टोटल करंट जो है हमारा क्या निकल के आएगा, I1 प्लस I3 माइनस I2। तो समझ रहे इसको कैसे लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद से जो है हम लोग एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारा करंट सोर्स जो है ना, हमारा आइडियल करंट सोर्स को हम लोग जो है सीरीज में कनेक्ट नहीं करते हैं। आइडियल करंट सोर्स को देखो हम लोग जो है ना, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो हमारा, देखो यहाँ पे एग्जांपल, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर हमारा ये करंट सोर्स का वैल्यू है 2 एम्पियर, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे। यहाँ पे हमारा करंट सोर्स का वैल्यू है 4 एम्पियर, ये दोनों हमारा सीरीज में कनेक्टेड नहीं हो सकता। इसके पीछे वजह क्या है सर, तो ये हमारा क्या करेगा, KCL को वायलेट करेगा। हमारा किसको वायलेट करेगा, ये KCL को वायलेट करेगा। क्यों सर, अगर मान लो अगर हमारा देखो यहाँ पे 2 ब्रांच है, एक ब्रांच हमारा 4 एम्पियर का है इस B पॉइंट के ऊपर, और ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा C पॉइंट है। ठीक है, तो AB एक ब्रांच हुआ, BC एक ब्रांच हुआ। अगर हम लोग B के ऊपर KCL लगाते हैं तो 4 एम्पियर इनकमिंग है। ठीक है, 4 इनकमिंग है एम्पियर करंट, और 2 एम्पियर हमारा आउटगोइंग है। तो 4 इक्वल टू 2 कभी होगा क्या, तो ये हमारा देखो KCL को वायलेट कर रहा है कि नहीं। KCL में क्या करता है कि हम कहता है कि हमारा इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम लोग जो है ना, लिख सकते हैं कि डोंट कनेक्ट डिफरेंट आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट लिख दो, आइडियल करंट इन सीरीज बिकॉज इट इज वायलेट KCL। क्लियर, यहाँ पे ये KCL को हमारा जो है क्या करेगा, ब्रेक करेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से देखो यहाँ पे आप लोग दूसरा हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पे 2 हम लोग करंट सोर्स लगा रहे हैं, 2 करंट लगा रहे हैं, I2 और ये I1, ये फाइनल I का वैल्यू निकल के आ जाएगा। यहाँ पे नोड पे हम लोग KCL लगाएंगे तो हमारा एंटरिंग क्या होगा, I1 प्लस I2, जो कि हमारा I के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग पैरेलली में करंट सोर्स को लगाते हैं, लेकिन सीरीज में हम लोग जो है डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट हम लोग आपस में कनेक्ट नहीं करते हैं। डोंट कनेक्ट डिफरेंट आइडियल करंट सोर्स इन सीरीज बिकॉज इट इज वायलेट KCL। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसमें और भी सारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको हम लोग को जरूरत नहीं है, फिलहाल इतना ही हम लोग को सीखना होता है। चलिए, अब हम लोग आते हैं KVL के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इसमें हमारा क्या होता है वो देख लेते हैं। KVL में क्या बोलता है कि हमारा किरचॉफ्स का दूसरा लॉ था, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसमें हमारा बोलता है कि स्टेट दैट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस अराउंड ए क्लोज पाथ या लूप इज 0। यानी कि हमारा क्लोज पाथ या जो लूप बनेगा उसके अंदर जितना भी हमारा क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसको हम लोग 0 से इक्वेट कर सकते हैं। अब देखो इसमें हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या निकल के आता है कि मैं आपको जो है यहाँ पे बताता हूँ। देखो एक और चीज़ इसमें आप लोग लिख लो। देखो हम लोग जो है एक सर्किट ले रहे हैं, जैसे देखो पहले एक मैं पॉइंट लिख लो इसमें कि हमारा KVL जो होता है ना, हमारा KVL क्या करता है, हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, KCL क्या करता था, हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये एनर्जी का हमारा कॉन्सेप्ट कैसे आया, मान लो अगर हम लोग हमारा अगर यहाँ पे एक सर्किट है, रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट है, इसका हमारा सोर्स का वैल्यू दिया हुआ VS, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल हमारा दिया हुआ VC, इंडक्टर के अक्रॉस हमारा दिया हुआ VL, और रजिस्टर के अक्रॉस दिया हुआ हमारा VR। ठीक है, अब जो है इसमें हम लोग काम करते हैं, हम लोग लगाते हैं KVL। KVL क्या बोलता है कि हमारा जो क्लोज पाथ बन रहा है, क्लोज सर्किट बन रहा है, इसके अंदर जितने ड्रॉप है वो हमारा 0 होना चाहिए। तो जितने एलिमेंट हैं, KVL कब यूज करोगे, जब आपको जो है ना सारे एलिमेंट के अक्रॉस ड्रॉप पता हो, यानी कि सारे एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल का वैल्यू पता हो, तब आप लोग KVL यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा 4 एलिमेंट है, यहाँ इसके अक्रॉस भी पता है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस VR वैल्यू है,
इंडक्टर के क्रॉस BL दिया हुआ है और कैपेसिटर के क्रॉस VSC दिया हुआ है, यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं KVL का यूज कर सकते हैं। अब देखो मैं एक रूल बता रहा हूँ, एकदम इसी रूल को फॉलो करके आप हमेशा जो है यूज करोगे। देखो आप क्या देखोगे, यहाँ पे आपको प्लस माइनस यहाँ पे वोल्टेज सोर्स का अगर साइन कन्वेंशन दिया हुआ है तो आप कुछ नहीं करोगे, बस मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे करते चलना। देखो माइनस से प्लस की तरफ हम लोग एक एरो दिखाएंगे, माइनस से प्लस, इसमें सोर्स में हमारा माइनस से प्लस, VL के लिए माइनस से प्लस और कैपेसिटर के लिए माइनस से प्लस, ठीक है, एरो दिखा दिया। अब हम लोग जो है ना वोल्टेज सोर्स से चलना शुरू किए, एक पॉइंट से चलना शुरू किए, इस पॉइंट से चलना शुरू किए तो हम लोग माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो हम लोग क्या लिए VS को पॉजिटिव लिए। जैसे हम लोग VR के पास आए, ये हम लोग देख रहे हैं कि हमसे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अगर हम इधर से ऐसे जा रहे थे मेरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे -VR, ठीक है। और फिर हम लोग VL के पास आए तो फिर हम लोग देख रहे हैं क्या कर रहा है, VL भी हमसे क्या कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम लोग लिख देंगे -VL। फिर कैपेसिटर के पास आए, वो भी देखें हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू लिखना है, तो यहाँ हमारा वोल्टेज का वैल्यू VC दिया हुआ है, तो यहाँ से सोर्स वोल्टेज निकल के आ जाएगा हमारा VR प्लस VL प्लस VC। आपको जो है ना राइज और पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट कभी भी याद नहीं रखना कि हमारा प्लस से एंटर करेगा माइनस से लीव करेगा, वो सब कॉन्सेप्ट कभी भी याद नहीं रखना। डायरेक्टली अगर आपको दिया हुआ है करंट, डायरेक्ट आपको साइन दिया हुआ है, तब डायरेक्ट एरो दिखाओगे जैसे मैं दिखा रहा हूँ और फटाफट आप आंसर टिक करोगे, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, वो पॉइंट क्या है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो मान लो हमारा रजिस्टर है, यहाँ से हमारा करंट एंटर कर रहा है I, ठीक है, और हमारे जहाँ पे करंट एंटर करेगा वहाँ पे दिखा देना है प्लस, जहाँ से लीव करेगा वहाँ पे दिखा देना है माइनस, ठीक है। यहाँ पे हमारा ड्रॉप मान लो अगर V दे दिया तो हमारा V दे दिया, अब इसका हम लोग एरो कैसे दिखेंगे, माइनस से प्लस की तरफ। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, यानी कि करंट जहाँ से एंटर करेगा वहाँ दिखाओगे प्लस, जहाँ पे लीव करेगा वहाँ पे दिखाओगे माइनस। इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, फिलहाल इतना ही आपको ज़रूरत है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है ना इसके अंदर देखते हैं कि हमारा जो है, देखो यहाँ पे VA भी दिया हुआ है और VAB इक्विवेलेंट क्या होगा वो मेरे से पूछा जा रहा है। तो मैं पहले भी बताया कि थंब रूल कैसे देखना है। यहाँ पे VAB का मतलब क्या होता है, VA माइनस VB, यानी कि A हमारा प्लस में है, B हमारा माइनस में होगा, हमेशा इसको ध्यान में रखना है VAB में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग एरो ऊपर की तरफ दिखाएंगे माइनस से प्लस की तरफ, ठीक है। चलो सर, इसके लिए हम लोग एरो क्या दिखेंगे, माइनस से प्लस की तरफ, इसके लिए भी एरो माइनस से प्लस की तरफ, इसके लिए भी हमारा एरो माइनस से प्लस की तरफ। अब VAB से चलना शुरू किए, चलो सर VAB से हम लोग माइनस से प्लस को लिए प्लस, VAB से हम लोग यहाँ से चलना शुरू किए, यानी कि हम लोग फिर यहाँ पे जैसे आए तो हम लोग देख रहे हैं कि एरो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पे कर देंगे -V1। फिर हम लोग देख रहे हैं कि एरो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो -V2। फिर देख रहे हैं कि एरो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पर -V3 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ से VAB क्या निकल के आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, ईजी हो गया ना। देखो यहाँ पे VAB निकल के आया ना, V1 प्लस V2, और सॉरी यहाँ पे हमारा तो एरो अपोजिट दिया हुआ है, चलो प्लस कर लो तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखो एरो से क्या होगा ना कि आपको कभी भी गलत नहीं करोगे, एरो में कभी कैसे दिखाना, माइनस से प्लस की तरफ दिखाना है, एरो किधर दिखाना है, हमेशा माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ एरो दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा VAB भी निकल के आ गया। अब देखो वो सारा सवाल आपसे कितना ईजी वे में आपसे अटेम्प्ट होगा। देखो यहाँ पे पहला सवाल क्या दिया इसमें कि बोला कि फाइंड V1 एंड V2 इन द सर्किट। अब इसमें V1 और V2 फाइंड आउट करना है, तो देखो हमारा एक क्लोज पाथ बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि मेरे को क्या करना है, सारा अगर ड्रॉप पता है तो हम लोग KVL लिख सकते हैं। तो देखो हमारा 2 ओम के अक्रॉस मेरे को ड्रॉप पता है, 4 ओम के अक्रॉस ड्रॉप पता है V1, 8 वोल्ट हमारा दिया हुआ है, 10 वोल्ट हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारा करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है I, यहाँ से करंट मेरा I फ्लो कर रहा है, ठीक है। अभी मेरे को करंट का कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मेरे को क्या जरूरत है, ड्रॉप लिखना है। चलो यहाँ से शुरू किए, एरो दिखा लेते हैं, एरो हमारा माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, 4 ब्रांच है, चारों ब्रांच के अंदर ड्रॉप पता है, तब हम लोग चलना शुरू किया 10 वोल्ट से, 10 हम लोग लिया माइनस से प्लस। जैसे V1 पे आए हम लोग क्या देख रहे हैं कि अपोज कर रहा है, ये अपोज कर रहा था, यहाँ पे -V1 लिख दिया। 8 क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा था, प्लस 8 लिख दिया। 2 भी देखो एरो के डायरेक्शन में ही जा रहा है, हम लोग जैसे हम लोग भी इधर ही जा रहे हैं, हमारा 2 भी उधर ही जा रहा है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे +2 इज इक्वल टू 0। 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ V2 सॉरी, तो यहाँ से हमारा निकल के आ रहा है V2 माइनस V1 इज इक्वल टू -18 वोल्ट। तो हम लोग लिख सकते हैं कि V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 18 वोल्ट, ठीक है। यहाँ तक हमारा पहला इक्वेशन निकल के आ रहा है। अब मेरे को अगर V1 और V2 पता चल जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है ईजिली जो है लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, हम लोग ईजिली लिख सकते हैं क्या, I का वैल्यू, और I का वैल्यू पता चल गया तो V1 और V2 हमारा निकल जाएगा। अब देखो यहाँ से हम लोग जो है ना, इसमें हम लोग जो है V1 क्या लिखेंगे, हम लोग देखो हमारा यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा सा रिड्रॉ कर लेते हैं। हमारा यहाँ पे 4 ओम दिया हुआ है और हमारा यहाँ पे इसको V1 दिया हुआ है, इसी तरह से दिया हुआ है ना, प्लस और माइनस, देखो प्लस माइनस कर दिया हम लोग, चलो इसको V1 ले लियो। अब इसमें इस लूप में हम लोग क्या करते हैं, KVL अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इसको, बेसिक से समझ रहे हैं इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एरो दे देते हैं, ये भी हमारा एरो दे दिए, तो एरो से चलना किया तो V1 -4
इसका वैल्यू ले लो, आई हमारा वैल्यू है इज इक्वल टू 0, तो V1 इज इक्वल टू 4i निकल के आ गया। ठीक है, V1 इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 4i निकल के आ गया। ठीक है, V1 क्या निकल के आया, 4i निकल के आ गया। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, दूसरा सर्किट लेते हैं, यानी कि हमारा यहाँ पे वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 ओम। क्लियर है, करंट का डायरेक्शन हमेशा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे V2 प्लस माइनस हम कनेक्ट करे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान दो कि करंट हमारा क्या हो रहा है, निगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो करंट का डायरेक्शन है वो किस टाइप से है, हमारा करंट का डायरेक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन में है इस सोर्स से। ठीक है, हमारा V2 से अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम लोग दिख रहा है कि हमारा करंट का डायरेक्शन कुछ इस टाइप से है। क्लियर है, तो ड्रॉप हमारा कुछ इधर बनेगा, एरो दिखा देते हैं, ये V2 है, तो V2 से चलना शुरू किया, V2 प्लस 2i इज इक्वल टू 0, तो V2 हमारा निकल के आ गया -2i। ठीक है, पुट करो इसको, V2 हमारा -2i, V1 हमारा 4i प्लस 2i इज इक्वल टू 18, 6i इज इक्वल टू 18, यानी कि i इज इक्वल टू क्या निकल के आया हमारा 3 एम्पियर। तो V2 हमारा क्या निकल के आएगा, -2 × 3 यानी कि 6 वोल्ट, -6 वोल्ट, और V1 क्या निकल के आएगा, V1 हमारा निकल के आ गया 3 × 4 12 वोल्ट। क्लियर है, यहाँ पे V1 V2 हमारा निकल के आ गया। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल था, सारा कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ। चाहो तो अगर आप समझ पा रहे हो तो यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन हम लोग जो है ना कैसे लिखते हैं वो मैं बता दिया। अगर कुछ नहीं आता तो इसमें भी आप चाहो तो इसको अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, बस आपको देखना है कि करंट का डायरेक्शन कैसे जा रहा है, और एरो दिखाओगे, एरो दिखा के आप फटाफट लिखोगे। चलो अब इसमें देखो, इसमें क्या बोला कि फाइंड करंट I0 एंड वोल्टेज V0 इन द सर्किट। अब I0 और V0 निकालना है। सबसे पहले I0 निकाल लोगे, देखो I0 अगर पता रहेगा तब तो यहाँ पे V0 निकाल लोगे। बोलो I0 अगर पता रहेगा तब तो V0 निकालोगे। क्लियर। अब देखो इसमें क्या हो रहा था, इस वाले सर्किट में हमारा जो करंट का डायरेक्शन था कन्वेंशनली हमारा प्लस माइनस V2 दिया हुआ था, और हमको पता है कि करंट जहाँ एंटर करता है वहाँ प्लस देते हैं, तो अपोजिट था। इसीलिए देखो यहाँ पे हमारा जो है, देखो यहाँ पे V2 वाले में नेगेटिव आया। नेगेटिव आया ना, नेगेटिव आने की वजह था क्योंकि हम लोग को पता है ना कि करंट जहाँ से एंटर करेगा वहाँ हम लोग क्या बोलें कि प्लस लेंगे, लेकिन हमारा करंट जो है ना इस डायरेक्शन में था, तो यहाँ एक्चुअल प्लस होना चाहिए, लेकिन अपोजिट दिया है, इसीलिए हमारा जो है ना वोल्टेज ड्रॉप क्या है, नेगेटिव है। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे I0 यहाँ एंटर करते हैं, यहाँ पे ही प्लस दिखाया है। देखो I0 इस 4 ओम ब्रांच में, I0 इस 4 ओम ब्रांच में कहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ से, तो यहाँ पे हमारा प्लस दिखाना चाहिए, तो प्लस यहीं पे दिखाया है। ठीक है, यानी कि हम लोग अगर डायरेक्ट V0 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 4I0 लिख देंगे, तो हमारा V0 का वैल्यू पता चल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक ओम्स लॉ से। तो सबसे पहले हम लोग I0 निकालते हैं। इस A के ऊपर KCL लगाएंगे, KCL एट A। KCL एट A लगाओगे तो क्या होगा, देखो A के ऊपर KCL लगाओ तो इनकमिंग करंट कितना है 3 और 0.5 I0, आउटगोइंग कितना है I0। ठीक है, इनकमिंग कितना है 0.5 I0 प्लस 3, आउटगोइंग कितना है I0। ठीक है, 3 इज इक्वल टू I0 कॉमन लोगे तो 1 माइनस 0.5, यानी कि I0 क्या निकल जाएगा, 6 एम्पियर निकल के आ जाएगा I0। ठीक है, I0 हमारा निकल के आएगा 6 एम्पियर। क्लियर है यहाँ तक। अब जो है बात ये निकलती है कि चलो I0 निकल गया, अब यहाँ से V0 निकलना, तो V0 कैसे निकलेगा। V0 में देखो हमारा जो डायरेक्शन I0 का लिया हुआ है, हम लोग सेम कन्वेंशनली प्लस माइनस वैसे ही दिया हुआ है कि हम लोग जहाँ करंट एंटर करेगा वहाँ प्लस देंगे। तो इस केस में हम लोग डायरेक्ट ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। तो यहाँ पे I का वैल्यू क्या है, इस ब्रांच में हमारा I का वैल्यू क्या है, I0 है, I0 लिख दिए, और R हमारा दिया हुआ है 4, तो 4 लिख दिया। I0 का वैल्यू क्या निकल गया है, 6 इंटू 4, यानी कि 24 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और अगर हमारा करंट कुछ ऐसे रहता, इस डायरेक्शन में रहता, तब हम अगर प्लस माइनस हमारा V0 का इस तरह से दिया रहता, तो हम लोग क्या लिखते हैं, V0 इज इक्वल टू माइनस I इंटू R। ये समझ में आ गया, क्योंकि मेरे को पता है कि I यहाँ से एंटर करते हैं, यहाँ पे हमारा प्लस होना चाहिए, यहाँ माइनस होना चाहिए, लेकिन हम लोग V0 में क्या लिए हुए हैं, उसका उल्टा लिए हुए हैं, इसीलिए V0 में हमारा पहले क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को समझना है हमेशा। क्लियर है, अगर आपको थोड़ा सा और एडवांस लेवल पर सॉल्व करोगे तब, लेकिन बेसिक में डायरेक्टली वैसा पूछा नहीं जाएगा, बेसिक में आपको डायरेक्टली V0 इज इक्वल टू IR लगाने आना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखो एक और सवाल यहाँ पे निकल के आता है, द करंट I इन दी सर्किट। अब देखो I का हमारा डायरेक्शन भी दिया हुआ है, इसमें मेंशन है, तो आप अलग से नहीं ले सकते हो। I हमारा इस डायरेक्शन में हमारा फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि जहाँ एंटर करेगा वहाँ प्लस, लिव करेगा माइनस, ये तो हमारे यहाँ जरूरत नहीं, यहाँ पे हमारा वोल्टेज पता है, यहाँ पे जहाँ एंटर करेगा प्लस, यहाँ पे जहाँ लिव करेगा माइनस। क्लियर है यहाँ पे। अब हम लोग लगाते हैं KVL, लगाते हैं क्या, KVL। इस क्लोज लूप में हम लगाते हैं KVL लगाएंगे तो हम लोग सबसे पहले KVL में क्या करते हैं, हम लोग एरो दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारा एरो ऊपर की तरफ होगा, यहाँ पे माइनस से प्लस, यहाँ पे माइनस से प्लस, यहाँ पे माइनस से प्लस। ठीक है, 4 ब्रांच है, चारों ब्रांच के एक क्रॉस एरो पता चल गया। 3 वोल्ट से चलना शुरू किए, माइनस से प्लस जा रहे हैं, 3 वोल्ट से चलना शुरू किए, प्लस ले लिए। अब हम लोग आए तो ये एरो के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि माइनस ले लिए।
अब यहाँ पे हम लोग को वोल्टेज सोर्स का वैल्यू लिखना है, तो वोल्टेज सोर्स के यहाँ पे 4 ओम के ड्रॉप कितना आएगा, मेरे को यहाँ पे V पता है, V निकालने के लिए क्या चाहिए, I और R। तो I का वैल्यू हमारा I दिया हुआ है और R हमारा 4 एम्पियर है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 4 इंटू आई। 4 इंटू आई क्यों लिखे सर, क्योंकि हमको ड्रॉप निकालना, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम, तो V हमारा जो होगा I इंटू आर ही होगा ना, V इक्वल टू आई आर होगा। चलो अब आते हैं हम लोग 5 के पास, तो हम लोग ड्रॉप है -5 दिया हुआ है। -5 क्यों होगा, क्योंकि हमारा ये भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, किससे, हम लोग 3 से चले वहाँ से, ठीक है, इसके अक्रॉस। अब जो है बात ये आती है सर कि हम लोग जो है ना फिर यहाँ पे है 6 ओम के अक्रॉस, ये भी हमारा एरो के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका भी ड्रॉप आप निकाल लोगे, क्या होगा 6 इंटू आई इज इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। यही ना बोलते हैं क्लोज में हमारा केवीएल का स्टेटमेंट क्या था, केवीएल का स्टेटमेंट यही ना था सर कि हमारा जो है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस अराउंड ए क्लोज पाथ इज 0, ठीक। अब 0 कर दिए, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ से हमारा होगा 10i इज इक्वल टू -2, ठीक है, i इज इक्वल टू -2/10 यानी कि -0.2 एम्पियर। अब -0.2 एम्पियर का मतलब क्या है, जो एक्चुअल हमारा डायरेक्शन लिया हुआ है करंट का, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा एक्चुअल करंट फ्लो करेगा। हमारा सर्किट में करंट का डायरेक्शन दिया हुआ कुछ इस तरह से, लेकिन हमारा करंट एक्चुअल में कैसे जाएगा, एक्चुअल में हमारा करंट का डायरेक्शन होगा इस तरीके से। कैसे, क्यों, क्योंकि हमारा माइनस साइन आ गया है आई का, तो अगर हम लोग को माइनस आने का मतलब क्या है कि जो हम लोग डायरेक्शन चूज किए हैं वो हमारा एक्चुअल डायरेक्शन नहीं है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट क्या होगा, फ्लो करेगा, ठीक है। अब देखो एक और कुछ सवाल करते हैं, इसको करने के बाद बाकी सब आपको होमवर्क रहेगा। देखो यहाँ पे क्या दिया है कि द करंट आई नॉट फाइंड आउट करना है। अब देखो आई नॉट फाइंड आउट करना है, तो ये 4 ब्रांच है, चारों ब्रांच के अक्रॉस करंट पता है मेरे को, तो ये हमारा चारों ब्रांच एक पॉइंट पे कनेक्टेड है, तो ये हमारा एक नोड बन गया, नोड ए ले लो। इस नोड के ऊपर हमारा 2 एम्पियर इनकमिंग हो रहा है, नोड की तरफ आ रहा है, 4 एम्पियर हमारा नोड की तरफ आ रहा है, नोड से अवे जा रहा है 10 एम्पियर इस ब्रांच में, और आई नॉट आपको निकालना ही है। तो लगाओ केसीएल का स्टेटमेंट। केसीएल क्या होता है कि इनकमिंग करंट 2 + 4 हमारा इनकमिंग हो रहा है, आउटगोइंग कितना कितना हो रहा है, आई नॉट + 10, तो यहाँ से आई नॉट निकल के आ जाएगा सर 6 - 10 यानी कि -4 एम्पियर आई नॉट का वैल्यू निकल के आया। ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी कि आई नॉट का वैल्यू -4 का मतलब क्या है सर, जो आई नॉट का एक्चुअल डायरेक्शन है वो इस तरह से नहीं होगा, आई नॉट का एक्चुअल डायरेक्शन हमारा होगा नोड के तरफ, ठीक है, एक्चुअल हमारा नोड की तरफ होगा, लेकिन हमारा दिया हुआ है नोड से बाहर की तरफ, ठीक है। तो उसके बाद से देखो आगे आप लोग को एक और सवाल ये दिया हुआ है, इसको आपको कमेंट करके बताना है, इसको भी आपको कमेंट करके बताना है। तो 2 सवाल आपके लिए रहेगा, वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए। जो लोग भी राजस्थान JEN UPPCL SSC JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो आराम से इस वीडियो को देखें और लगातार जुड़े रहें, पूरा कोर्स आप लोग को कंप्लीट कराया जाएगा यहाँ पे, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, सभी को इन्फॉर्म करें, पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।